नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट के वीडियो में आज हम वही देखेंगे और उसके बाद का जो भी इवोल्यूशन का जो है वो अगले वीडियोस में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आफ्टर दिस इंट्रो। तो स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग में बताया गया है तो जो है वो इट इज अबाउट डीएनए एंड आरएनए। तो इनके बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है क्योंकि ये आपको 9th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। तो जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो जाके फिर से रीड कर लीजिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसे 2-3 सेंटेंसेस है, मैं अभी दिखा दूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएंगे। उन्होंने डायरेक्टली एज्यूम किया है कि आपको ये पता है। तो फर्स्ट है डीएनए। तो मैं आरएनए को रब करता हूँ, पहले हम डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है, अब इसको शॉर्ट में बताया जाए तो डीएनए ये आपकी आइडेंटिटी है। इट इज योर आइडेंटिटी। तो जो आप आपके माँ बाप की तरह दिखते हो, आप माँ बाप की तरह बोलते हो, बिहेव करते हो, इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये डीएनए में स्टोर होती है। या फिर आप डीएनए को ये भी कह सकते हो कि डीएनए एक हार्ड डिस्क है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है या फिर आपके फोन में जो एसडी कार्ड होता है ना जिसपे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसी तरीके से डीएनए है। इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन, वो डीएनए में स्टोर की जाती है। अब डीएनए अब स्टोर तो की है, लेकिन इंफॉर्मेशन निकालनी भी है ना। अब स्टोर करके आपको फायदा कुछ नहीं है, बॉडी को यूज तो करना है उसका। तो उसी में एक जो उसका प्रोसेस है जो आपके टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट है। देखिए डीएनए बहुत सारे काम करता है, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो आपके टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट है, जो व्हाट इज इट, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये डीएनए का काम है। उसी के हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डीएनए डज दैट। बहुत सारे काम करता है, ये आपको याद रखना है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या, कि प्रोटीन तैयार करना। प्रोटीन तैयार करना मतलब क्या, ये इसकी रेसिपी है। प्रोटीन तैयार करने की रेसिपी, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा केक कैसा करना है, पाव भाजी कैसे करना है, फिर आपने रेसिपीज देखी है ना। तो उसी तरीके से ये प्रोटीन कैसा करना है, इसकी जो रेसिपी है वो डीएनए में स्टोर होती है। और मैंने क्या कहा है, डीएनए क्या है, एक हार्ड डिस्क है, एक एसडी कार्ड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये रेसिपी उसमें है। अब ये जो रेसिपी है ना, ये क्या है, ये इसको निकालना है। अभी स्टोर तो कई है, उसको हमको पता है उसमें स्टोर है, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी, बॉडी को देनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको, फिर से मैं आपको बेसिक में थोड़ा सा ले जाता हूं कि डीएनएज आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। अब देखिए हम एक ऐसा सेल निकालते हैं, सेल, हर एक सेल का न्यूक्लियस होता है। नाउ वी आर यूकैरियोटिक एनिमल्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, हम यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, इसके इसलिए उसका डिस्कशन ही नहीं होगा, सिर्फ यूकैरियोट्स का होगा। अब ये न्यूक्लियस है, डीएनए इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। तो ये ऐसा जो हम, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये डीएनए का ऐसा शेप होता है, देखिए। आपने देखा होगा, अगर आपको याद आ रहा है 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का। तो ये न्यूक्लियस है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ये जो है ये न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जो है ये हमारा डीएनए है। इसमें क्या है, रेसिपी है, प्रोटीन बनाने की रेसिपी, इसको बाहर निकालना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि ये डीएनए, जो खुद डीएनए इस न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, ये हो जाती है प्रॉब्लम।
ये न्यूक्लियस के बाहर ये डीएनए नहीं आ सकता। तो ये ऐसा हुआ कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कर दी एक पेटी में बंद, और उसकी चाबी हो गई गुल। तो आप उसको हार्ड डिस्क को हाथ नहीं लगा सकते, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, उस तरीके की ये चीज हो गई है। तो यहीं पे ये जो कठिनाई आप कह सकते हैं, फिर एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए जो हमें मदद करने आता है उसी को हम यहाँ पे RNA कहेंगे, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए RNA हमारी मदद करता है। तो अब RNA क्या है, देखिए अब DNA क्यों नहीं बाहर आ सकता, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और न्यूक्लियस एक आप जाली की तरह देख सकते हैं, न्यूक्लियस एक जाली की तरह होता है, और ये जो DNA है वो बड़ा है। अब जैसे आपको पता है जाली में जो बड़े होते हैं वो जाली के पीछे अटक जाते हैं, तो ये DNA बड़े होने के कारण वो न्यूक्लियस के आर पार नहीं जा सकता। लेकिन RNA, ये जो हमारे दोस्त है RNA, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से स्मॉल होते हैं। तो ये जो जाली है न्यूक्लियस की, इसके आर पार वो जा सकते हैं। तो ये जो हमारा यही हमारे मदद करता है। तो ये क्या करते हैं साहब, RNA साहब, ये देखिए ये है जो साइटोप्लाज्म, ये साइड में जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो ऐसे ये RNA रहते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए DNA कैसा है, ऐसा है, RNA कैसा है, एक ही। तो DNA को डबल स्ट्रैंड कहते हैं, स्ट्रैंड मतलब धागा, और RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, एक ही धागे का है, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है, इसलिए वो आर पार आ सकता है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। ये एक भाई साहब जाते हैं न्यूक्लियस में, एक RNA गया न्यूक्लियस में। हम्म, अब ये अंदर गए तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं DNA से, अब ये तो भाई भाई है, तो वो कहते कि बड़े भैया जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन की जो रेसिपी है वो हमें दे दीजिए, हम बाहर लेके जाएंगे। तो बड़े भैया है ना, तो छोटे भैया की तो सुनते हैं, तो DNA वो इंफॉर्मेशन RNA को दे देते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो ये जो लाल वाला RNA है ना, वो लेके वो बाहर आ जाता है। तो इसी को जो RNA न्यूक्लियस में जाके DNA से प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी बाहर ले आता है, उसी को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, उसी को mRNA कहते हैं, या फिर इसको मैसेंजर RNA कहते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है mRNA, ये क्या होता है mRNA, तो ये क्या है, मैसेंजर है। ये जाता है न्यूक्लियस अपने बड़े भैया के पास, रेसिपी लेके बाहर आ जाता है।